अजमेर में 55वीं जीएसटी परिषद की प्री बैठक है। मैरियट होटल में बैठक का आयोजन हो रहा है। दिया कुमारी क्या कह रही है, सुन लेते हैं। शुभारंभ भी किया, उसमें भी और भी जितनी शासकीय स्कीम है उसमें भी हर जहाँ भी पॉसिबल हो हम लोगों ने वो सारी बातें रखी। मैडम, टूरिज्म राजस्थान में सदा टूरिज्म है, टूरिज्म को लेकर क्या? टूरिज्म में भी वैसे तो अभी शासकीय स्कीम में टूरिज्म को लगभग 150 करोड़ रुपए एलोकेट हुए हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में भी हम लोगों ने कुछ प्रपोजल्स रखे हैं पुष्कर के लिए, जयपुर वॉल सिटी के लिए, शासकीय में, फिर हमारे स्वदेश दर्शन में जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके लिए जितना भी सेंट्रल असिस्टेंस मिल सके राजस्थान को, उसके लिए हमने प्रस्ताव दिए हैं। मैम, क्या लगता है जीएसटी को लेकर राजस्थान? जीएसटी तो देखिए कल है मीटिंग। मैम, प्री बजट में क्योंकि राजस्थान को लेकर के आपका कई चीज़ों को लेकर के पाइपलाइन में कई योजनाएं थी जो अटकी हुई थी, उनको लेकर के क्या डिस्कशन हुआ है? नहीं, देखिए अभी सबने अलग अलग स्टेट्स ने अपने अपने सुझाव रखे, अपने अपने जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है उनको हमारी मंत्री जी के सामने, हमारे केंद्र वित्त मंत्री जी के सामने, निर्मला जी के सामने सब अपनी अपनी जो बातें हैं वो रखी हैं। अब आगे आने वाले समय में जब केंद्रीय बजट आएगा तब सबको एक्सपेक्टेशंस है कि अच्छा शेयर मिले। मैडम, अगर बात करें टूरिज्म को लेकर तो पिछले दिनों में राजस्थान का टूरिज्म कहीं ना कहीं नई चीज़ें मांग रहा है, तो क्या कुछ जो है नई योजनाएं और कौन कितना बजट या क्या? देखिए हमारे नहीं अभी टूरिज्म में भी जब हमारा बजट राजस्थान का मॉडिफाइड बजट आया था उस समय भी टूरिज्म को एक बहुत अच्छा फंड एलोकेट किया गया था, लगभग 5000 करोड़ अगर आवश्यकता हो तो वो भी स्टेट ने भी अपनी ओर से रखा था। और इस बार हमने केंद्र को भी अलग अलग योजनाओं में प्रपोजल्स भेजे हैं, जिसमें से एक शासकीय का तो अभी अप्रूव भी हो गया, और इसके आगे आने वाले समय में भी जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र की, हर डिपार्टमेंट उसमें अपना प्रस्ताव भेजेगा। और हम सभी को बिल्कुल उम्मीद भी है और मुझे लगता है सबको ये भी हमको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा ही बहुत आशीर्वाद रखते हैं अभी राजस्थान पे भी, और हर प्रदेश को अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि हर प्रदेश को असिस्टेंस देने की जब बात आई तो बहुत कुछ दिया है केंद्र सरकार ने। इससे पहले की जो सरकारें थी उन सरकारों ने तो इतना बिल्कुल दिया ही नहीं जितना कि मोदी सरकार ने दिया है। बात करें उज्जैन की तरह ही तनोट को भी मैडम, पुष्कर को भी करेंगे, खाटू श्याम जी को भी करेंगे। कहीं भी जहां ऐसा लगता है कि टूरिस्ट भी आते हैं, दर्शनार्थी भी आते हैं, हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनको डेवलप करने के लिए बिल्कुल पूरा प्रयास किया जाए। डिफेंस की दृष्टि से मैडम वहाँ विदेशी टूरिस्ट नहीं पहुँच पाते, तो उसके लिए क्या नए प्रयास? वो भी करेंगे भी। चलिए, थैंक यू मैम। Made some suggestions. As you all aware, each state is having geographically its own priorities and all that, and requirements also. So when the centrally sponsored schemes, when they are giving, we requested them not to be very particular about the branding and all that. We have to give some flexibility to the states to use those funds also as per their requirements and needs. Sir, can you reiterate what you just mentioned, and also a higher borrowing limit? Is that something that's a demand across the board? No, see, as far as Telangana is concerned, that's what I told them about the centrally sponsored schemes, where that you are all trying to insist more on branding and asking them to implement as per your design and all that. Instead of that, each state is having their own requirements. तो देखिए, जीएसटी परिषद की प्री बैठक है जिसमें कई राज्यों के सीएम, डेप्यूटी सीएम और वित्त मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। वही तस्वीरें आप देख रहे थे। अहम निर्णय इस बैठक में होने जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए।